एक्सरसाइज 8.4। पिछले वीडियो में मैं ट्रिगो का 8.4 का पार्ट 1 करा चुका हूँ। अब पार्ट 2 कराने जा रहे हैं, जो कि लास्ट में जो 10 क्वेश्चन है, जो एकदम VBI क्वेश्चन है, उसी को कराने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करने से पहले मैं ट्रिगो का जो टोटल फार्मूला लिखवाया था, उसमें एक फार्मूला जो कि मिस्टेक से छूट गया था टेक्निकल इशू के कारण, तो उसको मैं पहले लिखवा दे रहा हूँ। वो फार्मूला था साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब इससे दो फार्मूला निकलेगा। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा। ये साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा किस तरह आया कि ये साइन थीटा है, ये इंटू में है। ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा है, इंटू में है, तो 1 बाई जब बराबर के उधर ले जाते हैं तो जो भी चीज़ होता है गुना में, वो चला आता है बट्टा में। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा हो गया। और इसी तरह हम कॉसेक थीटा का निकालते हैं। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा हो जाता है, जो कि गुना में है तो भागा में चला आया 1 के नीचे। ठीक है, और दूसरा नंबर का था tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ये एकदम सिंपल फार्मूला है, यही छूट गया था मिस्टेक के कारण। तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा हो गया। ठीक है, यह भी सेम इसी तरह हुआ है, सेम इसी तरह जिस तरह साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई से कॉसेक थीटा हुआ है, उसी तरह tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा। कॉट के ये दोनों के बीच में गुना छिपा हुआ है, गुना है, तो ये बट्टे के नीचे आ जाता है बराबर के जब इधर ले जाते हैं तो, और जब प्लस में रहता है तो माइनस में चला आता है। 2 नंबर कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई tan थीटा हो गया। ठीक है, अच्छा, अब तीसरा है सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। तो सेक थीटा सेम उसी तरह है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, एकदम इजी फार्मूला है। कॉसेक थीटा मतलब कॉस थीटा, और कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा। बस यही 3 फार्मूला छूट गया था मिस्टेक के कारण। एक ये वाला, और दूसरा ये, और तीसरा ये वाला जो है ये समझिए कि जड़ है, और इसी से ये 2 फार्मूला निकला है। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। ये जो ये फार्मूला, ये 1 हो गया, 2, 3, और फिर इसमें भी 3 है, 1, 2, 3, फिर ये 3 नंबर में भी, इसको भी हम काउंट कर रहे हैं 1, 2, 3, जो कि ये बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है। और ये वाला जो फार्मूला है, ये सभी के सभी फार्मूला यूज होगा 8.4 में, जो लास्ट में जो 10 क्वेश्चन दिया हुआ है वही सब क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आप लोग बुक निकाल लीजिएगा। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। ये हो गया LHS और ये हो गया RHS। इसको हिंदी में कहते हैं बायां पक्ष। आप एक ही, दोनों में से किसी एक ही को लिखना है, या LHS लिखिए या बायां पक्ष लिखिए सॉल्व करते समय एग्जाम में।
और इसको कहते हैं दायां पक्ष। दोनों में किसी एक ही का यूज करना है, ठीक है। तो आप इससे सोल्व करके इसको प्रूव करना है, या आप इसको सोल्व करके इसको प्रूव कर दीजिए। दोनों में किसी एक को प्रूव कर दीजिए, हो जाएगा। तो हम बायां पक्ष से चलते हैं, बायां पक्ष से, ठीक है। तो बाएं पक्ष को उतारते हैं यहाँ पर, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1/sin थीटा, ठीक है, माइनस ये कॉट थीटा का, जो कि मैं ट्रिगो का जो टोटल फार्मूला लिखवाया था उसमें इसके पिछले वाले वीडियो में जो कि मैं बता दिया हूँ, ये वाला देखिए, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो यहाँ पे कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा के जगह पर हम कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिख रहे हैं, ठीक है। होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दे दिए। अब इसका और इसका एलसीएम लेते हैं, तो जब नीचे बटे के नीचे दोनों में सेम चीज़ रहता है तो जो सेम रहता है वही एलसीएम हो जाता है, ठीक है। साइन थीटा हो गया, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, यानी एक मर्तबे में कट गया, तो एक बचा। तो ऊपर वाले में गुना किया जाता है, एक में एक से गुना करेंगे तो एक ही होगा, तो 1, ये माइनस है तो माइनस, ये साइन से साइन कट गया, 1 बचा। तो कोई भी चीज़ में 1 से गुना कीजिएगा तो वही चीज़ होगा। तो कॉस थीटा में 1 से गुना करेंगे तो कॉस थीटा ही होगा, और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दे दिए, ठीक है। अब देखिए हम दोनों को अलग अलग लिखते हैं, ऊपर वाले को एक स्क्वायर अलग, नीचे वाले का एक स्क्वायर अलग। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ऊपर अलग कर दिए, कैसे कि दोनों पर ना एक स्क्वायर है, तो हम दोनों को अलग अलग कर दे रहे हैं, ठीक है। ये साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया। देखिए अब ये a माइनस बी का क्या हो गया, होल स्क्वायर, और ये हो गया साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए कि 1 माइनस, पहले ऊपर वाले को हम इसी तरह उतार रहे हैं, ठीक है। और ये साइन थीटा का होल स्क्वायर है, तो हम इसको ओबियसली डायरेक्टली लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब इसको हम इधर सोल्व करते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आया था, और बट्टे साइन स्क्वायर थीटा आया था। तो देखिए ये वाला 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया, और साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फार्मूला टोटल याद होना चाहिए, तो ऊपर वाले को हम उसी तरह लिखते हैं, ठीक है। और नीचे वाले में देखिए ये, इस पर हम एक स्क्वायर दे रहे हैं, ठीक है। एक स्क्वायर मैं इसीलिए दे दिया कि ए एक स्क्वायर और माइनस बी एक स्क्वायर ये बन गया। एक स्क्वायर देने पर यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, एक में एक से गुना करेंगे एक ही होगा। तो ए एक स्क्वायर माइनस बी का बी एक स्क्वायर बराबर होता है, यहाँ पे देख लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी एक स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ठीक है, ये याद रहना चाहिए। तो इसको हम लिखते हैं, ये ए एक स्क्वायर माइनस बी एक स्क्वायर हो गया है, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी इसको लिख देते हैं, ठीक है। देखिए ऊपर वाला ए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, यानी ये 2 है, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, यानी इस पर 2 दिया है, तो होल स्क्वायर का मतलब है कि ये चीज़ 2 बार है। तो एक से एक कट गया, तो ऊपर बचा एक 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे बचा 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि RHS में हमको प्रूव करना था, ठीक है।
देखिए यहाँ पर RHS में 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा प्रूव करना था, तो आ गया 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस बाई 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ पे लिखेंगे RHS प्रूव्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। आप लोग बुक निकाल लीजिएगा, ठीक है, मेरे पास बुक है यहाँ पर। कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए, ठीक है, प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए है, इजकल टू में हमको प्रूव करना है 2 सेक ए। तो इसको लिखते हैं LHS। LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, यानी वही होता है बायां पक्ष, और राइट हैंड साइड इसको लिखते हैं बायां पक्ष। आप लोग दोनों में किसी एक ही का यूज कीजिएगा, या LHS लिखिएगा या RHS, या बायां पक्ष या दायां पक्ष, दोनों में किसी एक ही, हिंदी या इंग्लिश किसी एक ही का यूज। ये हो गया दायां पक्ष। चलिए तो हम इसको सॉल्व करते हैं। हम चलते हैं, यहाँ पर लिख दीजिएगा हल बायां पक्ष से। बायां पक्ष से, बायां पक्ष में क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए, ठीक है, प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए। चलिए ये दोनों का नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं। 1 प्लस साइन ए और कॉस ए दोनों अलग अलग चीज़ है, तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू में आ जाएगा कॉस ए। देखिए अब ये 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए है, ये कट गया तो बचा क्या? कॉस ए। तो ऊपर में कॉस है, कॉस ए है, तो कॉस ए में और कॉस ए से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस एक्स स्क्वायर ए प्लस, ये देखिए ये कॉस ए कट गया, बचा क्या? 1 प्लस साइन ए, ऊपर है 1 प्लस साइन ए। जब इसमें दोनों में 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए गुना करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलिए हम इसको और आगे सॉल्व करते हैं। ये वाला जो है ना कॉस एक्स स्क्वायर ए, इसको इसी तरह लिखते हैं प्लस, ये देखिए ये ए प्लस बी का होल एक्स स्क्वायर हो गया। तो ए प्लस बी का होल एक्स स्क्वायर आपको याद होगा, कैसे कि छोटे छोटे बच्चों को भी याद रहता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी एक्स स्क्वायर, या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, दोनों में किसी एक ही का यूज करेंगे। तो हम लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर, इसको ए प्लस बी का जो होल एक्स स्क्वायर हुआ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, ए की जगह पर 1 है तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 ही हो जाएगा, तो डायरेक्ट 2 साइन ए लिखते हैं प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी एक्स स्क्वायर साइन ए का होल स्क्वायर बटे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कॉस एक्स स्क्वायर ए, पहले इसको एक बार और सोल्व करते हैं। कॉस एक्स स्क्वायर ए प्लस ये 1 का एक्स स्क्वायर 1 हो गया, प्लस 2 साइन ए हो गया, प्लस ये साइन एक्स स्क्वायर ए हो गया। साइन ए है यहाँ पर, तो साइन ए का होल एक्स स्क्वायर है, तो साइन जब इसको गुना करेंगे तो साइन एक्स स्क्वायर ए ही होगा, ठीक है। और बटे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए है। ये देखिए मैं ट्रिगो का जो टोटल फार्मूला लिखवाया हूँ उसमें लिखवाया हूँ कि साइन एक्स स्क्वायर ए प्लस कॉस एक्स स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है।
यहाँ पर एंगल की जगह पर आप थीटा यूज कीजिए, कुछ भी यूज कीजिए, उससे कोई माने मतलब नहीं है, लेकिन दोनों में सेम रहना चाहिए। जैसे साइन एक्स स्क्वायर ए है तो यहाँ पर भी कॉस एक्स स्क्वायर में भी ए रहना चाहिए, इसमें थीटा रहता है तो यहाँ पर भी थीटा रहना चाहिए। तो साइन एक्स स्क्वायर ए प्लस कॉस एक्स स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो 1 ये हो गया प्लस, और ये वाला जो 1 है ये 1 हो गया प्लस 2 साइन ए बट्टे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब इसको और इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए बट्टे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ पर भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो दोनों में 2 है, तो जो सेम चीज़ रहता है दोनों में वही चीज़ कॉमन होता है। तो दोनों में से मैं 2 को कॉमन ले रहा हूँ तो 2 हो जाएगा, और ये कॉमन हो गया तो यहाँ पर बचा 1 और ये प्लस, ये वाला 2 निकल गया है तो साइन ए बट्टे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब ये देखिए ऊपर ये वाला चीज़ सेम है और नीचे ये वाला सेम चीज़ है, तो ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 2 बट्टे कॉस ए हुआ, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 2 इंटू 1 इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस ए, ठीक है। तो 2 और 1 कॉस ए का फॉर्मूला होता है सेक ए, जो कि RHS में हमको प्रूव करना था, तो लिख देंगे RHS प्रूव्ड। देखिए यहाँ पर RHS में जो कि प्रूव करना था 2 सेक ए, तो यहाँ पर भी चला आया 2 सेक ए, प्रूव हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 3 को सॉल्व करते हैं। tan थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस टैन थीटा बराबर 1 प्लस सेक ए इंटू कॉसेक ए, यही हमको प्रूव करना है, ठीक है। ये हो गया LHS और ये हो गया RHS, ठीक है। tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा, ठीक है, प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस टैन थीटा हो गया, ठीक है। ये वाला हो गया बायां पक्ष, ये वाला हो गया दायां पक्ष। बायां पक्ष लिख देते हैं बायां पक्ष, ये वाला हो गया दायां पक्ष, दायां पक्ष। दोनों में किसी एक से चलते हैं, ठीक है। आप इससे चलिए या इससे चलिए, इससे चलिए तो इसको प्रूव कीजिए या इससे चलिए तो इसको प्रूव कीजिए। तो हम चलते हैं बाएं पक्ष से, लिख देते हैं यहाँ पर हल बायां पक्ष से। तो बाएं पक्ष वाले को यहाँ पे टोटल लिख देना है, tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस टैन थीटा, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। दूसरा पेज ले रहे हैं। क्या है, tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस टैन थीटा है।
अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर tan थीटा का फॉर्मूला हम जानते हैं sin थीटा बाई कॉस थीटा होता है, जो कि मैं ट्रिगो का जो टोटल फार्मूला लिखवाया था उसमें लिखवा दिया हूँ। देखिए यहाँ पर sin थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, तो tan थीटा की जगह पर हम sin थीटा बाई कॉस थीटा यूज करेंगे। तो लिखते हैं sin थीटा बाई कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस, और कॉट थीटा का फॉर्मूला लिखवाया है हम कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये दोनों फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्लस यहाँ पर कॉट थीटा की जगह पर हम यूज करते हैं, देखिए कॉस थीटा बाई साइन थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा है, तो इसके जगह पर साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख दिए हैं। ठीक है, चलिए अब इसको आगे हम सोल्व करते हैं। ऊपर वाले को हम उसी तरह लिख रहे हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा अपॉन, इसके नीचे 1 दे दे रहे हैं, इस तरह बटा का ये घटाव हो गया। अब देखिए साइन थीटा और 1 का एलसीएम कितना होगा, साइन थीटा ही होगा। 1 से साइन थीटा बार में कटा, तो 1 में साइन थीटा से गुना करेंगे तो साइन थीटा होगा। ये माइनस है तो माइनस देंगे यहाँ पर, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, बचा 1, तो 1 में कॉस थीटा से गुना करेंगे तो कॉस ही थीटा होगा। प्लस ऊपर वाले को सेम लिख रहे हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये वाला चीज़ कॉस थीटा बाई साइन थीटा, यहाँ पर भी ये वाला चीज़ जो कि यहाँ पर लिखी है। ठीक है, और बट्टे जब हम 1 और कॉस थीटा का एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा होगा। 1 से कॉस थीटा बार में कटेगा, तो 1 में कॉस थीटा से गुना करेंगे तो कॉस थीटा होगा। मेरे बात पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, बचा 1, तो 1 में साइन थीटा से गुना करेंगे, कितना होगा, साइन थीटा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए हम इसको पलटते हैं, जैसे हम लोग ये वाला देखिए 1/2 और बटे 3/2 आ जाता है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं ये वाला चीज़, ये वाला 1/2 को इसी तरह लिखते हैं और इनटू में इसको पलट देते हैं, नीचे वाले को 2/3 कर देते हैं। ठीक है, वैसे ही सेम है। देखिए यहाँ पर साइन थीटा बाई कॉस थीटा है और यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा है, तो इसको हम देखिए कैसे पलटते हैं, ऊपर वाले को सेम लिखते हैं और नीचे वाले को पलट देते हैं। ये साइन थीटा ऊपर चला गया, बट्टे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस ऊपर वाले को इसमें भी सेम लिखते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू पलट देते हैं नीचे वाले को, कॉस थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो गया। ठीक है ना, चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। साइन थीटा इंटू साइन थीटा है, तो गुना करेंगे साइन थीटा में से, साइन थीटा से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और बट्टे अब ये देखिए ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ में दोनों में जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दोनों उतर जाएगा सेम, प्लस कॉस थीटा में कॉस थीटा से गुना करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, बट्टे और इसका इसमें और इसमें गुना करेंगे तो दोनों अलग अलग हो जाएगा, माने इनटू में आ जाएगा दोनों, और ये वाला कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो गया। ठीक है, अब देखिए ये एक चीज़ यहाँ पर गौर कीजिएगा लोग, यहीं पर कितने बच्चों को दिक्कत होता है। ये वाला चीज़ देखिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, ठीक है, और यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। तो इसको हमको चेंज करना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा में, तो देखिए हम चेंज कैसे करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये हो गया कॉस थीटा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है,
ये वाला चीज़ देखिए। अब इसको हम साइन थीटा, अगर साइन थीटा माइनस कॉस, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। माइनस कॉमन ले रहे हैं इसमें से, देखिए तो माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और ये वाला ऊपर का कॉस एक्स वाई थीटा अपॉन ये हो गया साइन थीटा, और ये चेंज हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि इसमें से माइनस हम कॉमन लिए हैं। ठीक है, अब चलिए अब इसको हम फिर से सॉल्व करते हैं इसको आगे। जब इसका और इसका एलसीएम लेंगे तो देखिएगा लोग, ये जो डब्बा है, डब्बा के बाहर है वो दोनों एक साथ आ जाएगा, और ये डब्बा वाला भी, डब्बा वाला दोनों सेम है तो एक ही चीज़ उतरेगा, साइन थीटा माइनस एक ही बार उतरेगा, दो बार नहीं उतरेगा, क्योंकि दोनों सेम है। तो देखिए ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इतना को काट दिया तो बचा क्या, साइन थीटा। ऊपर साइन एक्स वाई थीटा है, तो साइन एक्स वाई थीटा में और साइन थीटा से गुना करेंगे तो साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये तो पहले से एक्स स्क्वायर है। ठीक है, अच्छा माइनस, और ये चीज़ साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो ये चीज़ साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो बचा क्या, कॉस थीटा, और ऊपर कॉस एक्स वाई थीटा है, तो कॉस एक्स वाई थीटा में और कॉस थीटा से गुना करेंगे तो कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ की ज़रूरत पड़ दी, ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला याद होना चाहिए, तो मैं लिखवा दे रहा हूँ। ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए एक्स वाई प्लस बी एक्स वाई प्लस ए बी होता है। ये वाला फार्मूला याद करके रखिएगा लोग, क्योंकि यहाँ पर यूज हो रहा है। तो अब इसको हम सेम उसी तरह लिख रहे हैं, ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बट्टे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये वाला साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ यहाँ पर है कि ये है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ पर भी है नीचे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर देखिए आप लोग कि साइन एक्स वाई थीटा प्लस कॉस एक्स वाई थीटा है, तो हम लोग जानते हैं साइन एक्स वाई थीटा प्लस कॉस एक्स वाई थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो इसको मैं फिर से देखिए, साइन एक्स वाई थीटा प्लस कॉस एक्स वाई थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया, प्लस साइन थीटा, तो बचा क्या, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब दोनों को अलग अलग लिखते रहे, ये चीज़ अलग है और ये चीज़ पूरा अलग है, तो 1 क्योंकि दोनों के लिए नीचे है और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो दोनों को अलग अलग करके लिख दे रहे हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस ये वाला चीज़ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पर देखिए ये वाला दोनों सेम चीज़ है, कैंसिल हो गया ये, और यहाँ पर देखिए 1 साइन थीटा क्या होता है, कॉस सेक थीटा इंटू 1 कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। ठीक है, और ये प्लस ये कट गया, कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 1। तो हमको यही प्रूव करना था, 1 प्लस कॉस सेक थीटा इंटू सेक थीटा, यही हमको RHS में प्रूव करना था, तो लिख देंगे RHS प्रूव्ड। ठीक है, तो चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, दूसरा नहीं, 4th नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं।
4 नंबर क्वेश्चन, फोर्थ। फोर नंबर क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, ठीक है, इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में देख लीजिएगा लोग, आप लोग देख लीजिएगा क्वेश्चन में कि बोला है दोनों पक्षों को सरल करें, माने दोनों को एक साथ सरल करें। तो दोनों को हम एक साथ सरल करते हैं, ठीक है। तो देखिए 1 प्लस कॉस ए है, तो 1 प्लस भले सेक ए है, तो सेक ए के जगह पर हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए, क्योंकि फार्मूला होता है सेक ए इज इक्वल टू 1 बाई कॉस ए। और यहाँ पर भी सेक ए इज इक्वल टू 1 बाई कॉस ए हो गया, इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए कि साइन एक्स स्क्वायर ए है, तो साइन एक्स स्क्वायर ए का फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर ए, ठीक है। और ये वाला नीचे है 1 माइनस कॉस ए, यहाँ पर एक दे देंगे तो ये बट्टा का जोड़ हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर वाले को पहले हम सोल्व करते हैं, कॉस ए और 1 का एलसीएम होगा कॉस ए, ठीक है। 1 से कॉस ए कैंसिल हो गया, तो 1 से कॉस ए में गुना करेंगे तो भाग देंगे तो कॉस ए ही आएगा, तो कॉस ए में 1 से गुना करेंगे तो कॉस ए होगा। यहाँ पर प्लस है तो प्लस, ठीक है। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, बचा 1, 1 में 1 से गुना करेंगे 1 होगा, बटे 1 बाई कॉस ए हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू, ये देखिए यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर दे दिए, स्क्वायर दे दी, इससे कोई मायने मतलब थोड़ी है, 1 में 1 से गुना करेंगे 1 ही होगा, कोई थोड़े ही काट सकता है। ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर ये हो गया, तो ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर का मैं फार्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, तो हम इसको लिखते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, बट्टे 1 माइनस कॉस ए। अब देखिए ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए हम बताए हैं, पीछे बता दिया हूँ, जब 2 बट्टे के रूप में रहता है तो इसको किस तरह पलटते हैं, ये वाला चीज़ जो है ना इतना, इसको सेम उतारिए यहाँ पर, कॉस ए प्लस 1 बाई कॉस ए, अब इनटू ये वाले चीज़ को जब हम करते हैं तो इसको पलट देते हैं, तो कॉस ए बट्टे 1 हो गया बराबर 1 प्लस कॉस ए हो गया, ये वाला चीज़ कैंसिल हो गया। तो क्या हुआ, 1 कॉस ए प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस ए, ये वाला दोनों चीज़ सेम लिखा हुआ है। अगर हम इसको लिख सकते हैं ऐसे 1 प्लस कॉस ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस ए, कोई फ़र्क नहीं है, दोनों चीज़ सेम लिखा है, दोनों चीज़ प्रूव हो गया। बोला था क्वेश्चन में दोनों चीज़ को सॉल्व करने के लिए एक साथ, तो मैं दोनों चीज़ को सॉल्व किया हूँ, दोनों चीज़ हो गया। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बट्टे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए, हमको सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले लिख देते हैं साइन से भाग देने पर सभी पदों में, यानी कि साइन से, यहाँ पर ए लिख दीजिए क्योंकि एंगल में सभी जगह ए यूज हुआ है, साइन ए से भाग देने पर, पहले भाग हम देते हैं, देखिए कैसे देते हैं, ये वाला सभी के नीचे,
यानी सभी पदों में। ये वाला चीज़ हो गया कॉस, भाग का मतलब होता है बट्टे के नीचे, कॉस ए बाई साइन ए। साइन ए से भाग देने पर तो साइन ए सभी के नीचे लिखेंगे, माइनस साइन ए, ठीक है, बाई साइन ए, प्लस 1 बाई साइन ए, ठीक है, अपॉन ये वाला चीज़ में आप दे रहे हैं कॉस ए बाई साइन ए प्लस साइन ए बाई साइन ए माइनस 1 बाई साइन ए। हो गया, सभी पदों में हम भाग दे दिए, ठीक है। ये वाला चीज़ देखिए, दोनों ये सेम है, ये चीज़ कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कॉस ए बाई साइन ए हम क्या लिखवाए हैं, कॉट ए, तो इसके जगह पर हम कॉट ए लिखते हैं, इसके जगह पर कॉट ए, माइनस हुआ, माइनस क्या हुआ 1 हो गया, माइनस ये वाला चीज़ कैंसिल हो गया तो 1 ही तो बचेगा, 1 प्लस 1 बाई साइन ए का फार्मूला क्या लिखवाया हूँ, कॉसेक ए, ठीक है। यहाँ पर देखिए कॉस ए बाई साइन ए, ये भी चीज़ हो गया कॉट ए, यहाँ पर ए लिखिए, प्लस ये भी चीज़ कैंसिल हुआ है, 1 हुआ है, माइनस कॉसेक ए, हो गया, इतना चीज़ आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं लिखता हूँ, ये कॉट ए है और यहाँ पर प्लस कॉसेक ए है, ठीक है। तो ये इस दोनों को मैं एक तरफ लिखता हूँ और 1 को उधर लिखता हूँ, प्लस कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन, इसको मैं इसी तरह रहने देता हूँ, कॉट ए प्लस 1 माइनस, चाहे इसको भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, यहाँ पर 1 है, तो अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 1 है, तो मैं पिछले वाले फार्मूला जो है ट्रिगो का जो टोटल फार्मूला लिखवाया था उसमें मैंने ये चीज़ लिखवाया है, कॉसेक एक्स स्क्वायर ए माइनस कॉट एक्स स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो जहाँ पर 1 होगा मैं इतना भी लिख सकता हूँ, 1 के जगह पर इतना लिख सकता हूँ और इतना के जगह पर 1 लिख सकता हूँ, इसका मतलब यही होता है, ठीक है। तो देखिए ये जो 1 है, 1 के जगह पर मैं लिख सकता हूँ कॉसेक एक्स स्क्वायर ए माइनस कॉट एक्स स्क्वायर ए, ठीक है, अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, चलिए आगे वाले मैं पेज में इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है, नहीं तो इधर ही सॉल्व कर देता हूँ, आगे वाले पेज में इसको सॉल्व करते हैं। 1 मिनट रुक जाइए, हम पेज ले रहे हैं। क्या आया हुआ है यहाँ पर देखिए, आया हुआ है कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस कॉस एक्स स्क्वायर ए माइनस कॉट एक्स स्क्वायर ए बट्टे कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। तो यहाँ पर देखिए ये है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर, है कि नहीं है। अब इसको मैं, ये वाला चीज़ है, इसको पहले सेम लिखते हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, ये वाले चीज़ को मैं 2 बार लिख सकता हूँ, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, तो मैं उस वही फार्मूले से इसको लिख रहा हूँ, ए प्लस बी, हो गया। अब देखिए हम इसको नीचे वाले को सेम लिख रहे हैं, नीचे में यहाँ पर है कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, तो इसको लिख रहा हूँ कॉट ए
दूसरा पेज लिया हूँ मैं, कॉसेक ए है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये कॉट ए प्लस वन प्लस कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, और ये चीज़ लिखा हुआ है कोष्टक में, यहाँ पर बड़ा कोष्टक दे दीजिए। अब इतना एक पार्ट हो गया और ये वाला पूरा एक पार्ट हो गया। अब देखिए इसमें से दोनों में कौन चीज़ सेम है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए है यहाँ पर, और यहाँ पर भी है कॉट ए प्लस कॉसेक ए है। दोनों में से मैं कॉट ए प्लस कॉसेक ए को कॉमन बाहर निकालता हूँ, कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन हो गया, तो इसमें से और इसमें से कॉमन लिया हूँ दोनों में से, तो ये वाला चीज़ कॉमन हो गया, तो बचा क्या है यहाँ पर, इसके जगह पर ये कॉमन हो गया तो यहाँ पर 1 ना बचेगा, 1 माइनस क्या चीज़ बचा, ये प्लस वाला कॉमन हो गया है तो बचा क्या, कॉसेक ए माइनस कॉट ए बट्टे कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये वाले चीज़ को पहले सेम उतारते हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा एकदम अच्छे से। ये वाला 1 1 माइनस से आप गुना करेंगे तो 1 माइनस कॉसेक ए और माइनस प्लस कॉट ए, ठीक है, बट्टे कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब ये देखिए ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ दोनों सेम आ गया है। यहाँ पर देखिए 1 प्लस में है, 1 के आगे प्लस है तो 1 के आगे प्लस है, प्लस में है कॉट तो कॉट के आगे प्लस है, किसी भी चीज़ के आगे प्लस छिपा हुआ रहता है, कॉट के आगे प्लस है, माइनस कॉसेक के आगे माइनस है तो यहाँ पर देखिए कॉसेक के आगे माइनस है, यानी कि दोनों चीज़ सेम है तो दोनों चीज़ को कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, जो कि हमको क्या करना था, प्रूव करना था, RHS प्रूव्ड लिख देंगे, ठीक है, जो कि प्रूव्ड हो गया। तो वीडियो तो बहुत लंबी बन गई है, तो अगले वीडियो में मैं जो 5 क्वेश्चन है अगले वीडियो में 5 क्वेश्चन को बता दूंगा, नहीं तो वीडियो को अपलोड करने में बहुत कठिनाई होती है, इसीलिए मैं इतने ही वीडियो को रोक रहा हूँ। थर्ड पार्ट में मैं 5 क्वेश्चन और बताऊंगा और उसके बाद में ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा ट्रिगो का, ठीक है, ओके।